अभी हम जेई एडवांस 2025 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो ऑसिलेशन से पूछा गया है। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक एक डिस्क है छोटी सी। इसमें एक छोटी सी डिस्क है जिसका रेडियस स्मॉल आर है और उसका मास एम है और उसको स्प्रिंग से जोड़ दिया गया है। ये स्प्रिंग दे रखी है, स्प्रिंग यहाँ पे फिक्स्ड है और फिर उसके बाद उसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है। और वो जो छोटी सी डिस्क है वो एक रिंग के अंदर ऐसे रोल कर रही है। सारी चीजें दे रखी हैं। जो रिंग है उसका रेडियस कैपिटल आर है और ऐसे ऐसे करके उसने बोल दिया। अब उसने बोला कि वर्टिकल प्लेन पे रखा हुआ सब कुछ और डिस्क रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग रोल करेगी। ये छोटी सी डिस्क है अंदर वाले रिंग पे रोल करेगी विदाउट स्लिपिंग। और उसने बोला है कि ठीक है। और जो स्प्रिंग है वो पेरीफेरी पे ही उसका इलोंगेशन हो सकता है या कंप्रेशन। और हुक्स लॉ भी ओबे हो रहा है। और फिर बोल रहा है इक्वल ये जो डिस्क है ये इक्विलिब्रियम पे है और डिस्क बॉटम पे है बिल्कुल। और बोल रहा है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एज्यूम करना है। उसका टाइम पीरियड द टाइम पीरियड ऑसिलेशन ऑफ द मास। टाइम पीरियड ऐसे दिया गया है टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो उसने बोला कि ओमेगा क्या होगा। ठीक है, तो हमें इसका ओमेगा निकालना है कुल मिला के। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले इसको हम करेंगे ऑसिलेशन के प्रॉब्लम को हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि रोलिंग हो रही है विदाउट स्लिपिंग तो हम इससे रोटेशन के एक मेथड से कर लेते हैं जिसमें टॉर्क का मेथड आता है। तो हमें पता है कि ड्यूरिंग प्योर रोलिंग तो हम मतलब ये इक्वेशन तो लगा ही सकते हैं। पहले देख लेते हैं मेथड वन। तो इसमें पहले डायग्राम भी अलग से बना लेता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं डायग्राम। देखो ये वो रिंग है बड़ी सी और यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम पे था। ऐसे करके हाँ। और ये स्प्रिंग ऐसे जुड़ी हुई थी, ऐसे ऐसे करके थी वो स्प्रिंग। ठीक है, अब ये जो डिस्क है वो यहाँ पहुंच गई थोड़ी दूर। इसको हम मान लेते हैं कि ये ऐसे रोल कर रहा है तो फिर अ, ऐसे करके इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस कर्व पाथ पे चलेगा। ठीक है, जैसे कि ये रिंग है इसके अंदर बॉल घूम रही है तो बॉल ऐसे जाएगी। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी के पैरेलल चलेगा। इसके ये जो बड़ी वाली रिंग है ऐसे करके ये। ठीक है, तो वही चीज है। इसको हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्स चलता है और ऊपर से उसका रेडियस। एक मिनट, ऊपर ये जो है बड़ी वाली रिंग उसका सेंटर मान लेते हैं कहीं यहाँ पर है ऐसे। ये ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं, हम टॉर्क लगाते हैं पहले तो। सबसे पहले टॉर्क, पहले फोर्स, उसके लिए फोर्स देख लेते हैं। एमजी लगेगा नीचे और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे करके, नॉर्मल रिएक्शन एन। फिर ये स्प्रिंग भी लगी हुई है यहाँ पे तो स्प्रिंग लगाएगी ऐसे करके एक मिनट, ऐसे इस डायरेक्शन में के इंटू एक्स। ठीक है, और फिर बस यही टेन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन भी लगेगा, फ्रिक्शन पीछे लगा देते। ठीक है, तो 4 फोर्स लग गए। तो हम टॉर्क निकालते हैं अबाउट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो टॉर्क क्या होगा। टॉर्क हो जाएगा हमारा, एक फ्रिक्शन का टॉर्क तो 0 है। ये जो पी पॉइंट है ना, इसके अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो उसके अबाउट टॉर्क, टॉर्क अबाउट पी इज इक्वल टू फ्रिक्शन का टॉर्क 0, क्योंकि उसका तो कोई डिस्टेंस ही नहीं, वो तो वहीं से पास कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क भी 0 हो जाएगा। और फिर यही बचेंगे एम जी। एम जी के दो कंपोनेंट बना लेते हैं। एक एम जी, इसको ले लेते हैं कुछ यार, इसको क्या ले लें, थीटा। थीटा ले लो। ठीक है, एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये भी थीटा ही हो जाएगा। एम जी कॉस थीटा। और एक हो जाएगा एम जी साइन थीटा जो इसी डायरेक्शन में लगेगा। एम जी यहाँ पे यार, एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो
अब एम जी कॉस थीटा भी वहीं से पास कर रहा है पी से, तो उसका टॉर्क भी 0 हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा इंटू 0, ठीक है, प्लस बचेगा क्या, ये एम जी साइन थीटा, और इसका टॉर्क क्या होगा अबाउट पी, ये कितना दूर है यहाँ से, एम जी साइन थीटा लग रहा है सेंटर पे, ठीक है, तो और वो पी पॉइंट से कितना दूर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो स्मॉल आर, प्लस के एक्स भी लग रहा है, और के एक्स कितना दूर है, वो भी उतना ही स्मॉल आर, ठीक है। अब टॉर्क, टॉर्क हमें पता है कि क्या होता है आई अल्फा, तो आई अबाउट पी, अगेन उसी पॉइंट के अबाउट, उसी एक्सिस के अबाउट हमको इनर्शिया लेना है जिसके अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं, तो इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट पॉइंट पी इंटू अल्फा, अल्फा अल्फा हो जाएगा इसका बॉडी का अबाउट पॉइंट पी, वही ये भी यही लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू ये बचा हमारा एम जी, अच्छा क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बोला है उसने, तो हम साइन थीटा को थीटा ही ले लेते हैं, एम जी थीटा इंटू आर प्लस के एक्स इंटू आर, ये कुछ आ गया। अब हमको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, हमको थोड़ी सी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा ऊपर वाला है, ये वाला, ये थीटा ऊपर वाला है, और ये जो हमने एक्स लिया है ये नहीं, ये इस डिस्क का है, और ये जो अल्फा है ये भी डिस्क का है, तो हमको डिस्क के ही टर्म्स में लिखना पड़ेगा सब कुछ, डिस्क का अल्फा ले रहे हैं तो जैसे अल्फा पी ले लिया हमने, तो उसका डिस्क का ही हमको थीटा लेना पड़ेगा कि कितना एंगल घूमा, और डिस्क का एक्स तो दे ही रखा है, ठीक है। इसके लिए हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पे देखो, जब कोई बॉडी किसी कर्व पाथ पे ऐसे चल रही है या किसी भी रास्ते में चल रही है, कोई रोल कर रही है, मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो उसका सेंटर मास है वो ऐसे ऐसे ट्रेस करेगा, ऐसे इसी के पैरेलल ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, मान लो यहाँ से पहुंच गई बॉडी, ये रोल करते यहाँ पहुंच गई, ठीक है, तो मान लो कि एक रोटेशन हुआ है, एज्यूम कर लेते हैं कि एक रोटेशन हुआ, मतलब ये जो यहाँ पे पॉइंट पी था वो दोबारा घूम के नीचे आ गया पी, तो फिर एक्चुअली वो कितना घूमा, वो कितना डिस्टेंस चलेगा, वो 2 पाई आर चलेगा, क्योंकि पी पॉइंट दोबारा से घूम के वहीं आ गया, ठीक है, और एंगल कितना घूमा, ये एंगल 2 पाई घूमा, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस चला, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर इसका रेडियस है, ठीक है, और एंगल कितना घूमा, एंगल घूमा है 2 पाई, तो एक हमारे पास फॉर्मूला भी है जिसमें हम बोलते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये कुछ चला, मान लो एक्स, एक्स चला, तो एक्स इज इक्वल टू इसका रेडियस इंटू थीटा, थीटा इज द एंगल जितना वो घूमा, वो बॉडी कितनी रोटेट हुई, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये बेसिक फॉर्मूला है जो हम रोटेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 पाई चला, 2 पाई घूमा, तो देख लेते हैं, जैसे कि मान लो अगर ये 2 पाई घूमा एंगल, तो हमारा एक्स सीधे सीधा 2 पाई आर आ जाता, तो जो कि सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक इक्वेशन है जो कि थीटा और एक्स में रिलेट करती है। अब दूसरी चीज है कि यहाँ पे देखते हैं, ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास, इसमें हमारे पास बहुत सारे एंगल हैं, तो देखो मान लेते हैं ऐसे करके, ये वाली, ठीक है, तो ये थीटा है, लेकिन ये एंगल, ये जो रोलिंग कर रही है डिस्क, डिस्क रोल कर रही है, तो वो कुछ और एंगल घूमेगी, उसको थीटा कुछ ले लेते हैं, मान लो पी ले लेते हैं, ठीक है, वो थीटा पी ले लेते हैं। तो अब हम बोल सकते हैं ये जो एक्स चला, एक तो हम ऊपर से दे सकते हैं एक्स, इस वाले आर्क से एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ पे हमने लिख दिया ना आर्क थीटा, यहाँ पे एक्चुअली ये इसको ले लेते हैं थीटा पी, ठीक है, पी मतलब थीटा उस डिस्क का जो रोटेशन है, कितना एंगल घुमा, तो एक्स इज इक्वल टू आर इंटू थीटा पी, तो हो गया हमारा डिस्क का, ठीक है,
और x इज इक्वल टू अगेन ये जो बड़ा वाला इसके अबाउट भी तो घूम रहा है, इस सेंटर के अबाउट भी तो घूम रहा है वो। तो इस हम डायग्राम से ये भी बता सकते हैं कि x इज इक्वल टू ये कितना है रेडियस r माइनस आर, क्योंकि पूरा r था, बड़ी वाली रिंग का रेडियस कैपिटल R था, तो उसमें से स्मॉल r माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा ये पूरा रेडियस, जिसके अबाउट मतलब जितने रेडियस पे सेंटर ऑफ मास घूम रहा है अबाउट दिस सेंटर। तो x इज इक्वल टू अगेन हम लगा सकते हैं वही x इज इक्वल टू आर थीटा, मतलब r माइनस आर इंटू थीटा। तो दो इक्वेशन आ गई हमारी, इन दोनों से हम रिलेट कर लिया कि भाई एक का थीटा इस पॉइंट के अबाउट जो बॉडी घूम रही है उसके उस पॉइंट के अबाउट थीटा, और जितना वो रोटेट कर रहा है अपने सेंटर मास के अबाउट उसका थीटा, दोनों में हमें रिलेशन आ गया कि ये आर थीटा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू आर थीटा पी है जो एंगल वो रोटेट कर रहा है, और इज इक्वल टू आर माइनस आर थीटा। ठीक है, ये हो गया इस पॉइंट के अबाउट। तो अब तो ये हो जाएगा, इसको रख देते हैं, ये जो थीटा है वो उसके अबाउट है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आर थीटा पी अपॉन आर माइनस आर। ठीक है, और के एक्स की जगह पे भी आर थीटा ही रख देते हैं, ये वाला ना आर थीटा पी। हाँ ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा आई पी इंटू एल्फा पी इज इक्वल टू एम जी, थीटा की जगह पे रख दिया हमने आर थीटा पी इंटू फिर आर अपॉन आर माइनस आर। ठीक है, और फिर के एक्स भी आ जाएगा प्लस के एक्स की जगह पे रख देंगे आर माइनस आर थीटा, ये हो गया। अच्छा ठीक है, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिख देते हैं यार उसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी, ये क्या होगा? ये होगा, देखो ये तो सिंपल सी बात है, पॉइंट पी पॉइंट के अबाउट निकालना है ना, सेंटर मास के अबाउट होता है कि एम आर स्क्वायर बाय 2 डिस्क है, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस, और फिर वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के एम इंटू फिर आर स्क्वायर इंटू थीटा पी इंटू सॉरी अल्फा पी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये सॉरी थीटा पी है, मिनट, यहाँ पे हमने क्या रखा था, एक्स को आर माइनस आर थीटा रख दिया था। अच्छा, तो इसकी जगह पे एक मिनट, यहाँ पे हमने जो एक्स रखा था ना, ओके ये वाला एक्स, इसकी जगह पे हमने गलती से ये रख दिया, लेकिन ये रख के कोई फायदा नहीं है, तो हमको ये रखना पड़ेगा आर थीटा पी। तो हटाओ एक मिनट, ठीक है, के इंटू एक्स की जगह पे रख देंगे हम आर थीटा पी फिर इंटू आर भी है। ठीक है, ओके, ये अब यहाँ पे जो कॉमन ले लेते हैं, थीटा पी आ गया, आर स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, आर स्क्वायर थीटा पी और साथ में क्या है, कुछ नहीं, तो एम जी अपॉन आर माइनस आर प्लस क्या हो जाएगा, ये के। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेके कट गया। ठीक है, और ये आ जाएगा 3m/2 एल्फा पी इज इक्वल टू थीटा पी है, और साथ में ये जो भी है एम जी अपॉन आर माइनस आर प्लस के, ये हो गया। अच्छा, फिर अल्फा पी इसको उधर ले जाते हैं, तो 2/3 एम बी नीचे चला जाएगा, और साथ में ये क्या है, थीटा पी तो आगे लिख देंगे एम जी अपॉन आर माइनस आर प्लस के इंटू थीटा पी। तो देखो अल्फा पी आ गया, अल्फा पी इज इक्वल टू, हमें पता है कि अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन होती है एंगुलर एक्सेलरेशन और थीटा के बीच में, जब कोई बॉडी एसएचएम करती है। ठीक है, तो उसका एसएचएम का जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो ओमेगा हो जाती है, तो ओमेगा ने हमको निकालना है, उससे टाइम पीरियड भी आ जाता है। तो ये सारा ओमेगा ही है, ये जितना भी है ये सब जो ओमेगा है, तो ओमेगा आ गया हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू, उसका रूट ले लो, रूट 2/3 एम को अंदर ले जाएंगे तो आ जाएगा जी अपॉन आर माइनस आर प्लस के बाय एम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इसका आंसर कौन सा, 2/3 वाला है ना, तो ये हो जाएगा 2/3, हाँ ये वाला, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एक तो ये मेथड हो गया कि हमने टॉर्क लगा के किया,
जिसमें कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल जो है ना यहाँ पे 2-3 है, उनको रिलेट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। अब हमने बहुत सारी चीजें कर ली। दूसरा मेथड है एनर्जी का। तो मेथड मेथड 2 ले लेते हैं, एनर्जी का ले लेते हैं। तो एनर्जी लिख लेते हैं इसकी। देखो जैसे ये है, ये बॉडी यहां से थोड़ा ऊपर गई है, ठीक है, और ये ऐसे मान लो यहां से इधर को जा रही है। हाँ ठीक है, किसी एक्स पे वही सेम कहानी है, एक्स। तो स्प्रिंग तो एक्स खिंच जाएगी, तो स्प्रिंग की एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, एनर्जी लिख रहे हैं हम, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। ये सारी चीजें, सारे वेरिएबल वही हैं जो हमने पहले लिए हैं, ठीक है। तो एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और फिर ये जो डिस्क है ये चल भी रही है और घूम भी रही है, मतलब रोल कर रही है, तो इसकी एक वेलोसिटी भी होगी, वी ले लेते हैं, वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ट्रांसलेशन वाली, और घूमने वाली हो जाएगी हाफ आई, आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, ठीक है, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही ले रहे हैं। अब ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा अगेन वही इस बॉडी का है, डिस्क का, ठीक है। और प्लस ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एक और पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि ग्रेविटी से आएगी, ग्रेविटेशनल एमजीएच वाली। तो वो कितनी होगी, वो देखो, ये कितना डिस्टेंस है, ये है आर माइनस आर, और ये भी आर माइनस आर, ठीक है। और यहां से परपेंड ऐसे डालते, थीटा लिया था, तो यहां से डालते हैं हम इस पर परपेंडिकुलर। तो हमको ये हाइट निकालनी है, हाइट, फिर वो एमजीएच आ जाएगा। तो ये कितना होगा एक्चुअली में, ये कितना होगा पहले ये देखते हैं। यहां से लेके सिर्फ यहां तक कितना होगा, आर माइनस आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ यहां से लेके यहां तक का आर माइनस आर कॉस थीटा, तो वो पूरे आर माइनस आर में से माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा एम जी आर माइनस आर 1 माइनस कॉस थीटा बोल सकते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम्स हम काफी करते भी हैं जब वर्टिकल मोशन में कोई बॉडी घूमती है। तो ये पूरा आर माइनस आर था, उसमें से आर माइनस आर कॉस थीटा माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एमजीएच। मतलब इतनी सी जो हाइट है, ये जो हाइट है ये हमने निकाल दी है, आर माइनस आर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ये तो हाँ पूरी एनर्जी हो गई, और ये जो भी एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कोई डिसिपेशन तो है नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो कुछ आ जाएगा हमारा, देखो यहां पे आ जाएगा के एक्स और डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होने वाली, कांस्टेंट रहेगी। तो ये हो गया के एक्स डी एक्स बाई डी टी, प्लस यहाँ पे हो जाएगा एम वी डी वी बाई डी टी, ठीक है। और प्लस आई आई ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, वो होता है हाँ डी ओमेगा बाई डी टी, ये हो गया। अब प्लस एम जी, इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, देखो यार यहाँ पे लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। और क्योंकि थीटा छोटा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू थीटा बाय 2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा और थीटा सेम होते हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का लिख सकता है थीटा बाय 2 का स्क्वायर, और फिर ये कुल मिला के आ जाता है थीटा स्क्वायर बाय 2। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एम जी आर माइनस आर इंटू थीटा स्क्वायर बाय 2, और ये तो जीरो हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अच्छा वो सॉरी, ये जो डिफरेंशिएट करना था ना हमको, ये डिफरेंशिएट करके लिख देते हैं सीधा। तो थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 थीटा, सॉरी थीटा स्क्वायर बाय 2 है ना, तो 2 कट जाएगा, तो थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, ऐसे आ गया। थीटा याद रखना वो उसका एंगल है ऊपर वाले का, ठीक है, इज इक्वल टू ये जीरो हो गया। अब यहां पे ये देख लेते हैं, ये वेलोसिटी होती है dx बाई dt, तो kx इंटू वेलोसिटी प्लस एम वी इंटू डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, प्लस
आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2, और ये ओमेगा वही सेंटर मास का, सेंटर मास के अबाउट, और डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा। ठीक है, अल्फा पी ले लेते हैं यहाँ पे, अगेन कोई वेरिएबल वही ले लेते हैं। ठीक है, अल्फा पी जो पहले लिया था। अब उसके बाद एम जी, ये हो जाए तो सेम रहेगा, एम जी आर माइनस आर, और ये थीटा, थीटा है वो वाला कौन सा जो ऊपर वाला है, इसके अबाउट जो घूम रहा है, तो हम अगेन वही इक्वेशन यूज कर लेते हैं, डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा ओमेगा, यहाँ पे ना ओमेगा एक और लेते हैं, ओमेगा पी, मतलब डिस्क का ओमेगा। ठीक है, ताकि डिफरेंशिएट कर पाए हम, ये ओमेगा अलग है और डी थीटा बाई डी टी भी ओमेगा होता है, लेकिन ये ओमेगा किसके अबाउट है, इस सेंटर के अबाउट, क्योंकि ये डी थीटा, थीटा ए लिया ना तुमने, तो फिर इसी के अबाउट हो जाएगा वो ओमेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं इक्वेशन, तो थीटा, थीटा की इक्वेशन डाल देते हैं, नीचे वाले के टर्म्स में लिखी था ना हमने, ये यहाँ पे लिखा था देखो, ये थीटा लिख देते हैं, ये वाला थीटा इज इक्वल टू आर थीटा पी अपॉन आर माइनस आर, ये हो जाएगा आर थीटा पी अपॉन आर माइनस आर। ठीक है, अब डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, तो अब दोबारा से ये देख लेते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या है, आर थीटा पी अपॉन आर माइनस आर। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो जाएगा, इज इक्वल टू आर ओमेगा पी अपॉन आर माइनस आर। ठीक है, तो इसको हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, इसकी जगह पे थीटा पी की जगह, हाँ ये तो हो गया, ये सब कुछ हो गया। अच्छा ठीक है, ये डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा की जगह पे हम ये क्या यूज कर रहे हैं, ये वाला, तो यहाँ पे रखेंगे सीधा आर ओमेगा पी अपॉन आर माइनस आर इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखते हैं ध्यान से कुछ। अच्छा एक और चीज है, प्योर रोलिंग हो रही है, तो वी जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसके और ओमेगा पी के बीच में एक रिलेशन आएगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा पी। ठीक है, और एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर अल्फा पी, तो हम जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे रख देंगे। ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है जो हमने पढ़ रखी है रोटेशन में। तो ये देखो वी, एक काम करते हैं, क्या रखें, एक्स की जगह पे भी कुछ रखना ही पड़ेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं ना, यहां से देखो, के एक्स वी प्लस एम वी ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक आर के साथ ओमेगा पी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक स्मॉल आर के साथ अल्फा पी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर ओमेगा पी क्या हो जाएगा, वी, और आर अल्फा पी क्या हो जाएगा, ए। तो फिर सिंपल ये हो गया वी एम वी ए बाय 2, तो ये टर्म बन गई हमारी। हमने क्या किया, आर ओमेगा पी आर अल्फा पी को वी और ए लिख दिया, प्लस ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे, एम जी आर माइनस आर, तो एक तो कट ही जाएगा यार, तो लिखने की जरूरत नहीं, और फिर यहाँ पे आर ओमेगा पी, ठीक है, आर ओमेगा पी अगेन वही हो गया, क्या हो जाएगा वी, तो एम जी यहाँ पे वी आर स्क्वायर नहीं, एम जी आर थीटा पी और फिर वी अपॉन आर माइनस आर। ठीक है, इसी इक्वल टू 0। अब यहां से ध्यान से देखें तो वी कट जाएगा, देखो वी कट रहा है, कॉमन लेके सामने से वी कट गया, वी कट गया। ठीक है, और थीटा पी को भी रख सकते हैं हम एक्स की टर्म्स में, ठीक है, तो थीटा पी क्या हो गया था वो, ये थीटा पी कितना है, एक्स बाय आर, हाँ थीटा पी इज इक्वल टू एक्स बाय आर यहाँ पे दिख रहा है, तो हम सीधा उसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा पी इज इक्वल टू, या आर थीटा पी को सीधा आर थीटा पी को हम एक्स रख सकते हैं, ये वाला आर थीटा पी, इसको एक्स डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा के एक्स प्लस एम ए, अच्छा एम ए प्लस एम ए बाय 2 हो जाएगा 3 एम ए बाय 2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा एम जी आर थीटा पी हो गया एक्स अपॉन आर माइनस आर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को उठा के इधर ले जाओ, 3 एम ए बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा के प्लस एम जी अपॉन आर माइनस आर, ये पूरा माइनस है और साथ में एक्स आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको आगे करते हैं, वही अब तो आ ही गया, 2/3 उधर आ जाएगा, -2/3 और साथ में
एम नीचे आ जाएगा, एम को अंदर ले जाते हैं, के बाय एम प्लस जी बाय आर माइनस आर। ठीक है, एक्स आ गया। तो अब ये जो भी है हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, ऊपर हमने वो बताया था ना ऐसे कुछ अल्फा स्क्वायर, वो मैग्नीट्यूड वाली बात थी और कुछ नहीं था। यहाँ पे माइनस आता है, वो टॉर्क जो है वो एक्चुअली माइनस आ रहा होगा कहीं, मतलब या मैग्नीट्यूड वाइज भी देख सकते हैं सीधा। जो टॉर्क है वो टॉर्क ऐसे लग रहा है, मतलब टॉर्क हमने लगाया है कैसे, अल्फा हम ऐसे ले रहे हैं, तो टॉर्क मतलब ऐसे लगाया था हमने, टॉर्क ऐसे आ रहा था, तो इसीलिए वो जो भी टॉर्क लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू ये माइनस आई है। ठीक है, तो कुल मिला के माइनस माइनस आप डाल लें तो उससे आ जाएगा, ये सारी कहानी वही सेम कहानी हो जाएगी माइनस माइनस करके। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो रोटेशन में होता है, जैसे ही यहाँ पे ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे जितना भी है ये सारा का सारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा हमारा रूट, वही आ गया 2/3 के बाय एम प्लस जी अपॉन आर माइनस आर। तो ये हमने कर दिया, वही आ गया आंसर दो तरीकों से। तो दोनों तरीके ठीक है, कभी कभी कोई तरीका छोटा हो जाता है, कभी कोई दूसरा वाला छोटा हो जाता है, तो कुछ भी कर सकते हैं यूज जो ठीक लगे। ठीक है, तो हमें दोनों तरीके आने चाहिए, क्या पता कब कौन सा तरीका लगाना पड़ जाए। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन। चलो